मेरा नाम अर्जुन है और ये कहानी मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात की है। साल 2021 था। मैं एक नए शहर में आया था पढ़ाई के लिए और मुझे कॉलेज हॉस्टल का कमरा मिला। 3 टूर नंबर। कमरा थोड़ा पुराना था, लेकिन मुझे क्या फर्क पड़ता, कमरा तो बस सोने के लिए चाहिए था। शुरुआत के 2 दिन सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन तीसरे दिन एक अजीब बात हुई। मैं सुबह उठा और देखा मेरे कमरे का दरवाजा हल्का खुला था। मुझे याद है, मैंने उसे अंदर से बंद किया था। मैंने सोचा शायद हवा से खुल गया होगा, लेकिन अगली रात फिर वही हुआ। अब की बार दरवाजा पूरा खुला था और जमीन पर एक पुराना सिक्का रखा था। इतना घिसा हुआ जैसे 100 साल पुराना हो। मैंने उस सिक्के को उठाया और दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन फिर से सुबह उठकर देखा, सिक्का फिर वहीं था। अब मुझे थोड़ा अजीब लगने लगा था। मैंने हॉस्टल के चौकीदार से पूछा, क्या इस कमरे में पहले कोई रहता था? उसने मेरी तरफ देखा और सिर्फ बोला, कमरा 330, उधर कोई नहीं रहता बेटा, उधर तो ताला लगा होना चाहिए। मैंने उसे अलॉटमेंट दिखाया। उसने कुछ नहीं कहा, बस अंदर चला गया। उसी रात फिर से वही सिक्का, और इस बार मेरा फोन भी चालू नहीं हो रहा था। मैं बिस्तर पर लेट गया और आंखें बंद की, लेकिन कुछ देर बाद मेरे कान के पास किसी की सांसों की आवाज आई, जैसे कोई मेरे बहुत करीब खड़ा हो। मैंने झटके से आंखें खोली, लेकिन वहां कोई नहीं था। फोन देखा तो उसमें एक फोटो थी जो मैंने कभी नहीं खींची थी। उस फोटो में मैं सो रहा था और कोई मुझे घूर रहा था, और उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन वो मैं ही था। मैं पूरी रात नहीं सो पाया। अगले दिन मैंने वार्डन से बात की। उसने जैसे ही रूम नंबर सुना, चेहरे का रंग उड़ गया। 330? बेटा, वो कमरा तो 15 साल पहले बंद कर दिया गया था। वहां एक लड़के ने फांसी लगा ली थी। वो लड़का बार बार कहता था, मुझे कोई रात को उठाता है, सिक्के फेंकता है, दरवाजा खोलता है। मैंने हॉस्टल छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जब मैं अपना बैग पैक करने गया, कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अंदर से किसी ने कहा, अब तुम यहां से नहीं जा सकते। मैं चीखा, लेकिन आवाज बाहर नहीं जा रही थी। फिर अंधेरा छा गया और जब होश आया, मैं हॉस्पिटल में था। मुझे बताया गया कि मैं 2 दिन से बेहोश था और रूम 330 सालों से बंद है। हॉस्टल की लिस्ट में मेरा नाम ही नहीं था, और जो फोटो मेरे फोन में थी उसमें अब मैं नहीं था। वो कोई और था, लेकिन चेहरा अब भी मेरा ही लग रहा था।